उर्दू जो है वो मुसलमानों की जबान है, इससे ज्यादा बेवकूफ़ी के स्टेटमेंट ही नहीं हो सकता। जी हाँ, उर्दू और हिंदी किसी एक रिलीजन की लैंग्वेज नहीं है। और सच कहूँ, हम रोज बिना सोचे समझे कितने उर्दू के वर्ड्स बोल देते हैं, जैसे कि मोहब्बत, किताब, दुनिया, ख्याल, शुक्रिया, जरूर, एंड सवाल, औरत, आदमी, ये सब उर्दू के ही तो वर्ड्स हैं। अब सवाल ये है, अगर उर्दू किसी एक रिलीजन की लैंग्वेज नहीं है तो फिर ये आई कहाँ से? इसकी स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। आज से कई 100 साल पहले अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी, जैसे संस्कृत, प्राकृतिक, अपभ्रंश, और उनसे निकली लोकल बोलियां जैसे ब्रज भाषा, अवधी और खड़ी बोली। फिर 13 एंड 14 सेंचुरी के आसपास साउथ इंडिया के डेक्कन रीजन्स में जब अलग अलग लोग, सोल्जर्स, ट्रेडर्स और लोकल लोग एक साथ रहने लगे तो कम्युनिकेशन के लिए एक नई बोली डेवलप हुई। इसे दक्षिणी उर्दू कहा गया, और कई हिस्टोरियंस इसी उर्दू के सबसे पुराने लिटरली फॉर्म मानते हैं। बाद में दिल्ली सल्तनत और मुगल पीरियड के दौरान पर्शियन कोर्ट लैंग्वेज बनी। नॉर्थ इंडिया की खड़ी बोली में पर्शियन, अराबिक और टर्किश भाषाओं का भी शब्द शामिल होते हैं। इसी कल्चरल इंट्रैक्शन से उर्दू का नॉर्थ इंडिया में फॉर्म हुआ और ज्यादा मजबूत भी। हिंदी नाम भी असल में पर्शियन का ही शब्द हिंद से आया है, जिसका मतलब था इंडस के पार की जमीन, यानी भारत। पर्शियन में भारत को हिंद कहा जाता है, इसी से ही हिंदी शब्द बना। इसलिए ना हिंदी किसी एक रिलीजन का है ना उर्दू, दोनों हमारे इतिहास, कल्चर और सदियों के लैंग्वेज एक्सचेंज का हिस्सा है। और अगली बार अगर कोई उर्दू वर्ड्स या उर्दू सॉन्ग्स को किसी रिलीजन से जोड़कर देखे तो उन्हें ये रील जरूर शेयर कर देना। शायद हिस्ट्री जानने के बाद उनकी सोच भी बदल जाएगी।